हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की आपको लेके क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या करंट फीलिंग है। मैं खाली गार्डियन एंजल मैसेजेस टैरो यूज़ करूँगी और उसके बाद हम लव ऑरेकल से मैसेजेस निकालेंगे। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेके क्या है। सबसे पहले आया है 10 ऑफ कप, इधर आई है पाइसीस की एनर्जी, फिर आया है 8 ऑफ कप, पाइसीस की एनर्जी आई है, और फिर आया है 6 ऑफ अर्थ। मैं इसको थोड़ा सा यूं कर लूं। सिक्स ऑफ अर्थ आया है, यहाँ पे टॉरस की एनर्जी आई है। आपके पर्सन की आपको लेके फीलिंग्स, थॉट और इंटेंशन है आपके लिए बेस्ट देना। शायद वो पहले बेस्ट ना दे पाए हों किसी भी कारण की वजह से, किसी भी वजह से, लेकिन अब वो आपको अपना बेस्ट देना चाहते हैं, आपको फैमिली देना चाहते हैं। अगर आपके दरमियान किसी वजह से भी कोई भी एक अलैदगी या सेपरेशन हुई है, वो उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं या चाहती हैं। उन्हें मालूम है कि आप जो हैं शायद अपनी लाइफ में जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंटली आगे जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना कि आपने अपने आप को डिटैच कर दिया है हर उस नेगेटिव चीज़ से जो आपको पीछे की तरफ घसीटे या पीछे की तरफ लेके जाए। आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि अगर वो आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे तो उन्हें सबसे पहले अपने, कहते हैं ना, अपने पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा, अपनी लाइफ के हर उस मुद्दे पे या हर उस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप उनसे डिटैच हुए हैं। उन्हें मालूम है कि आप जो हैं यहाँ पे थोड़ा सा, मुझे शायद चाइल्डहुड भी लग रहा है कि आप दोनों बहुत यंग एज से एक दूसरे को जानते थे, या एक लॉन्ग टर्म रिलेशन था। अगर लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं था तो आपके पर्सन अब चाहते हैं कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बना सकें। उनको लगता है कि आप जिसकी भी लाइफ में हैं, जैसा भी है, वो एक ब्लेस्ड पर्सन होगा। चाहे ज़रूरी नहीं कि शादी करके ही हो, लेकिन आप कभी कभी कहते हैं ना कि हर रिश्ते में कोई ना कोई एक डिमांड होती है। एज ए डॉटर है, सन इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है, मदर है, फादर हैं, जो भी हैं, आप उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में निभा रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हैं। आपके पर्सन को ये लगता है, उनकी थॉट ये है कि अगर आप उन्हें चांस दें तो वो आपको एक अच्छी फैमिली देना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि वो आपके इस रिश्ते के लिए, कहते हैं ना कि वो सैड हैं, ग्रीव करते हैं कि आप उनको छोड़ के अपने, कहते हैं ना कि आप सच की तलाश या जस्टिस की तलाश में निकल गए। आपने कहा बहुत हो गया, अब मुझे अपने आप को देखना है, मुझे इतना पावरफुल बनना है या इतना स्ट्रांग बनना है कि मुझे अपनी चीज़ें, अपनी मंजिल, अपनी डेस्टिनेशन खुद फाइंड आउट करनी है। आपके पर्सन चाहते हैं कि इस बार अगर वो आपको जब भी मिलें, जैसे मैंने पहले बताया है कि आपको एक अच्छी फैमिली के साथ साथ वो चाहते हैं कि वो आपको कोई चीज़ दें, कोई गिफ्ट दें। अगर गिफ्ट नहीं है तो आपको, चाहे दोस्ती का गिफ्ट हो, वो आपको दोस्ती का गिफ्ट दें। हैंगमैन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 8 ऑफ एयर, 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई की एनर्जी आई है। आपके पर्सन जब ये सब कुछ सोचते हैं, उनकी इंटेंशन आपके लिए अच्छी है, लेकिन उनकी थॉट ये है कि मुझे अभी इन चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए। मैं जिस जगह हूँ, जिस
जिस भी जगह हूँ मुझे वहाँ पे अभी रुक जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स पे, अपनी कहते हैं ना अपने दिल की बात पे यकीन नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि शायद ये मोहब्बत है, फिर समझते हैं नहीं ये टेम्परेरी एक मेरी ऑब्सेस्ड है, या टेम्परेरी मेरी आपको लेके जो है फीलिंग्स जो है ना कहते हैं ना बहुत एक्सेसिव हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें लगता है कि नहीं मुझे रहना चाहिए जहाँ हूँ, जैसा जो चल रहा है वो रहना चाहिए। अगर मैं करंट फीलिंग देखूँ आपके पर्सन की, बहुत ज़्यादा मिली जुली है, मिक्स सिग्नल है। क्योंकि एक जगह वो इस बात को एडमिट करते हैं कि आपके साथ अच्छा होना चाहिए, आपके साथ फैमिली बनाना चाहिए, और दूसरे ही पल वो अपने आप को समझते हैं कि जो भी सिचुएशन है, शायद आप दोनों के दरमियान जो भी एक सिचुएशन बन चुकी है ना, उसको सही करना इतना इजी नहीं है जितना लगता है। उनको लगता है कि अगर उन्होंने अपने आप को सेल्फलेस, यानी कहते हैं ना कि अपने आप को सेल्फिश मोड से हटा के कहीं अच्छे वे में सोचना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। लेकिन अगर वो सेल्फिश हो गए आपको लेके, तो अपने आप को लेके, तो वो शायद आपके रिश्ते में इतनी इनपुट ना डाल पाए। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आए भी तो कहीं ये ना हो कि आप उनको अपनी लाइफ में आना ना दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कोल्ड फीलिंग है। आपने उन्हें कोल्ड शोल्डर दे दिया है, या आपने एक तरीके से उन्हें क्लियरली कह दिया है कि मेरे पास अब कोई भी चीज़ नहीं है, अब मेरे पास मत आना है। और अगर आ भी जाए तो मुझे लगता है कि आपके दिल में उनके लिए ना मोहब्बत है ना नफ़रत है, आपके पास उनके लिए ना सोचने के लिए कुछ नहीं है। आपको लगता है कि अगर वो आप अपने रास्ते हैं, मैं अपने रास्ते हूँ, मुझे अब किसी भी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यू ऑलरेडी फेस लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम देम, और आपको उन चीज़ों में अब दोबारा नहीं जाना है। आपको अपनी ज़िंदगी में पीस चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपको पीस चाहिए, खामोशी चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी में। 2 ऑफ एयर, 2 ऑफ सोर्स, लिब्रा की एनर्जी आई है, 2 ऑफ कप। वाह, बहुत प्यारे कार्ड है। कैंसर की एनर्जी आई है। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अलग हुए 2 साल हो सकते हैं, 20 साल भी हो सकते हैं, 2 वीक्स भी हो सकते हैं, 2 मंथ्स भी हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ, आपके पर्सन आपको इवॉइड करना चाहते हैं, आपके बारे में एक लम्हा नहीं सोचना चाहते, लेकिन दूसरे ही पल उनको लगता है कि नहीं मुझे वापस जाना है, मुझे रिकन्सिलिएशन करना है, मुझे मोहब्बत देनी है, मुझे कप के बदले कप देना है। शायद आपने अपना कप अभी तक उनसे वापस नहीं लिया, चाहे जितनी नफ़रत रही हो। आपने अपनी मोहब्बत का कप इस पर्सन से सेपरेट नहीं किया है, और आपके पर्सन को लगता है कि मुझे भी अब उसको कप के बदले कप देना चाहिए, मोहब्बत देनी चाहिए, कमिटमेंट देना चाहिए। फिर दूसरी तरफ वही 2 रास्ते, 2 डेस्टिनेशन, 2 गोल। शायद शादीशुदा पर्सन है, या ज़िंदगी में कोई लाइफ के ऐसे कमिटमेंट है। मुझे कुछ लोगों के लग रहा है कि पेरेंट्स उनके बहुत ओल्ड है, या ज़िम्मेदारी है, या अपनी सिस्टर्स की ज़िम्मेदारी है। अगर फीमेल है तो उनके ऊपर अपनी फैमिली की इंटायर ज़िम्मेदारी है। आपके पर्सन को लगता है कि मुझे 2 कश्ती का सवार नहीं बनना है, तो वो कंफ्यूज होते हैं। लेकिन दूसरे लम्हे लगता है नहीं, मोहब्बत देनी चाहिए, बात करनी चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और फिर दूसरे ही पल उन्हें लगता है नहीं, अभी इस चीज़ को रहने दो। तो मैंने आपको पहले से ही कहा है, बहुत मिक्स सिग्नल है आपके पर्सन के। वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं उन्हें किस तरफ जाना है। 5 ऑफ कप, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, पेज ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं जैसे देखिए आपको मैंने अभी कहा था ना, एक जो डिसअपॉइंटमेंट और रिग्रेट्स हुए हैं वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है ना, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि उन्होंने बहुत गलत हरकत की है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। आपको, आपके लिए वो चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ें, लेकिन उनके पास इतना
सब कुछ नहीं है कि वो आपको ऑफ़र कर सकें। आपने अपने स्टैंडर्ड को बहुत हाई किया है, अपने लेवल को बहुत हाई किया है। मैं ये नहीं कह रही मनी वाइज किया है, लेकिन आपने अपनी फीलिंग के लिए, अपनी पर्सनल कहते हैं ना डिज़ायर्स हैं, उनको आपने अपडेट किया है, अपग्रेड किया है। क्योंकि आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग किसी भी तरीके से अब अपने आप को किसी भी तौर पे नीचे करें, क्योंकि आप लोग थक चुके हैं। आप लोगों को अब अपनी ज़िंदगी में ना एक सुकून चाहिए। अगर आप देखिए इसके दिल के ऊपर एक फैदर लगा है पीस का, आपको पीस चाहिए। कुछ लोगों ने मुझे लगता है एजुकेशन दोबारा स्टार्ट की है, या आप एजुकेशन से वाबस्ता हैं, या आप लोग किसी ऐसी चीज़ से कहते हैं ना कि एसोसिएट हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है कुछ लोगों में। यहाँ पे 5 नंबर मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। और अगर मैं देखूँ उनकी थॉट और फीलिंग और इंटेंशन ये कि आप उन्हें माफ़ कर दें, और मुझे लगता है ये इतना इजी नहीं है जितना इजी ये लग रहा है। मैं लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ, चैरियट। कैंसर की एनर्जी आई है, वाटर की एनर्जी आई है। उन्हें मालूम है कि आप जो है ना अब जिस भी जगह पर हैं, आपको हासिल करना अब इजी नहीं है। शायद पहले इजी हो, शायद आपके पास आप इतने तौर पे कहते हैं ना डाउन टू अर्थ पर्सन रहे हों, लेकिन अब आपको हासिल करना इतना इजी नहीं है। आपके पर्सन को लगता है कि मुझे अब लेवल अप करना होगा, मुझे अपने आप को कहते हैं ना कि समझना होगा, मुझे जानना होगा कि किस तरीके से आपकी तरफ आना है। लेकिन यहाँ पे वो उनकी थॉट और फीलिंग ये है आपको लेके कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, और शायद आप लोग बहुत स्पिरिचुअली हैं, आप ऊपर वाले को बहुत मानने वाले लोग हैं, चाहे जिस भी मज़हब से हों, जिस भी रिलीजन से हों। उनको लगता है कि आप जहाँ पर भी हैं, आपने ऊपर वाले को सुना, और उसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ को कहते हैं ना चेंज किया, और आप लोग आगे बढ़ते चले गए, और आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपको शायद कहीं ना कहीं, अगर मैं यहाँ एनर्जी आपकी देखूँ, आप चाहते हैं इस पर्सन से मालूम करना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। वो मिक्स सिग्नल हैं, क्लियर हैं अपनी फीलिंग के लिए कि आपके लिए फीलिंग रखते हैं या रखती हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकते। वो हैंग हुए में, और उनको उस पोजीशन से आने में बहुत मुश्किल है। और अगर ऐसा नहीं है तो वो अपने दिल और दिमाग के दरमियान फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है शायद अगर वो आप तक रीच आउट हों, आप उन्हें बात ना करें, आप उन्हें टाइम ना दें, आप उनको कहते हैं ना एक्सेप्ट ना करें, तो कहीं ना कहीं उनको डाउट है कि ये ना हो कि मेरी कहते हैं ना इंसल्ट हो जाए। तो इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग रखूं। अब देखते हैं वो आपको लव मैसेज क्या देते हैं। बहुत अच्छे कार्ड है, हार्ट शेप फॉर्चून टेलिंग कार्ड्स हैं। इसके अंदर बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। एंजल मुझे अच्छे से मैसेजेस दें इनके पर्सन की तरफ से। इट इज़ ऑल टू मच। मैंने आपको बताया कि वो जिस भी सिचुएशन में उनकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि बहुत कुछ चल रहा है। हो सकता है कि ब्रेकअप हुआ है, शादी टूटी है, या अगर शादी हुई है तो एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल हो रही है। और शायद यही वजह है कि बहुत कुछ चल रहा है, और शायद इस वक्त जो एनर्जी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मालूम है दिल में प्यार है, लेकिन एक्शन लेने का इस टाइम वक्त नहीं है। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। आपकी मोहब्बत बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी चाहे मोहब्बत हो, अटेंशन हो, आपकी एनर्जी हो, बहुत इस पर्सन को कहते हैं ना, उसको आपके पर्सन को उसने हिला के रख दिया है। क्योंकि आप जो हैं, आप एक वो मिरर हैं, वो शीशा है, वो आईना है जिसके अंदर जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आता है, आप उसको आईना दिखाते हैं, क्योंकि आप उसके ट्रू फ्रेंड बनना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि आपकी मोहब्बत, अनकंडीशनल लव इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अलग हो के भी अलग नहीं हो पा रहे। आई विश आई कुड
अंडरस्टैंड यू। उनको ये लगता है कि काश वो आपको समझ पाते, उनको मालूम हो पाता कि उन्हें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, आपको समझ पाते कि किस तरीके से आपको आगे लेके चलना है, समझ पाते कि आपकी मोहब्बत अनकंडीशनल है। शायद जब समझ आई बहुत देर हो चुकी थी। आई डोंट अंडरस्टैंड, समझ ही नहीं आ रहा उन्हें क्या करें, क्योंकि वो हैंगमैन पोजीशन में, और हैंगमैन पोजीशन ऐसी होती है कि जिसके अंदर वो चाहकर भी अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं, और कोई ना कोई डोर ऐसी होती है जिससे वो जुड़े होते हैं, चाहे मज़हब के नाम पे हो, शादी के नाम पे हो, कमिटमेंट के नाम पे हो, पेरेंट्स के नाम पे हो, लोगों के मामले में हो, वो उस चीज़ को नहीं अलग कर पाते हैं। आई कैन प्रॉमिस यू एनीथिंग। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब पेज ऑफ अर्थ आया था या पेंटिकल आया था, कि उनके पास आपके लिए कुछ है, लेकिन इतना कुछ नहीं है कि वो आपको ऑफ़र कर सकें। उन्हें लगता है आपने अपना इतना लेवल अप कर लिया है कि वो इस टाइम आपसे कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं कि कमिटमेंट दे दें, या आपके साथ अगर वो हमेशा के लिए आएंगे, क्या वो हमेशा के लिए आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे फॉर एवर, या वो हमेशा से वे कहते हैं ना इन एंड आउट रहेंगे। तो उन्हें लगता है कि वो आपसे भी कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। मैंने आपसे क्या बात की थी कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि उन्हें लगता है कि वो ऑब्सेस्ड हैं, फिर दूसरे पर लगता है नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए, मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, फिर आपके लिए ऑब्सेस्ड होते हैं, फिर आपके लिए सोचते हैं। तो ये पर्सन खुद कंफ्यूज है, इसको अपने चक्रास पे काम करना होगा अगर राइट मैसेज अपने लिए हासिल करने। लास्ट कार्ड निकालेंगे। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। यानी मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद समझदार हैं कि आपकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो नहीं कर सकते हैं, रहकर भी वो उस चीज़ को दूर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके साथ इतने वो जुड़े हुए हैं कि अगर वो कुछ आगे भी करना चाहेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि आप जो हैं उनकी ज़िंदगी में जब से आए ना, आपने उन्हें जीना सिखाया है, आपने उन्हें प्यार को समझना सिखाया है, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ में होने चाहिए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है वो क्या ऐसा करें कि आपको अपनी लाइफ में लेकर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि बहुत मुश्किल है इस रिश्ते से निकलना। मैं एक आखिरी कार्ड निकालूंगी। देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड क्या है। आई एम अफ्रेड टू लूज यू, वॉट डू यू सी इन मी, आई कैन नॉट हैंडल योर लव। अगर आप देखिए, सारे कार्ड आपके सामने हैं, आपकी मोहब्बत, आपकी अट्रैक्शन, उससे वो नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें लगता है वो आपको दिन ब दिन खो रहे हैं, और वो उनको ये भी है कि आपने उनमें ऐसा क्या देखा कि आज तक आपने उन्हें नहीं छोड़ा, और उन्हें लगता है कि आपका प्यार वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, जितनी इंटेंसिटी आपके लव में है, कहते हैं ना डेप्थ आपके लव में, वो कहीं फील नहीं होती है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।